स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है। स्किप वीडियो को ना करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते ही नहीं हैं, तो देख लें आज जो हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, इसका अर्थ ये है कि हम लोग पाषाण काल को जानेंगे। नव पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, कौन सा काल कब आया है, ये चीज़ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और कहाँ से, जैसे कि कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तांबे के सिकड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे। जैसे देखिए, युगों के आने का क्रम किस प्रकार था। मैं स्टार्टिंग से क्लास लूँगा लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप क्लास को देखते नहीं हैं। सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। युग का आने का क्रम जो है किस प्रकार से है। पाषाण युग आया, धातु युग आया, इसको हम समझाएंगे अभी। ताम्र युग आया, आप नहीं देखते वीडियो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसे ही टोटल डिटेल्स होगा आपके पास। फिर कांस्य युग आया, फिर लौह युग आया, है ना। किस प्रकार से कौन से युग में, जैसे कृषि का निर्माण कौन से युग में हुआ, सारी चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है पाषाण काल का ये बंटवारा करेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है, कब से कब तक बांटा गया है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेंगे। CGL का संपूर्ण कोर्स, JPSC का पेपर 2 का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। JTET का पेपर 2 का टोटल यानी खोटा, हिंदी, नागपुरी टोटल अवेलेबल है। LDC का भी, झारखंड पुलिस सभी का पेपर 2 का अवेलेबल है। JPSC छोड़ाकर, है ना, पेपर 2 का जो फ़ी है सभी के लिए 399 है ना। JPSC का जो है पेपर 2 का हिंदी, नागपुरी, खोटा 799 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका पाषाण काल से प्रारंभ होता है, ठीक है, यह जो है पाषाण काल से प्रारंभ होता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाषाण काल को, है ना, कितने भागों में बांटा गया है। तो इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा भाई? तो पहला जो है आपका पूरा पाषाण युग है, ठीक है। पूरा पाषाण युग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण युग, ठीक है। दूसरा जो है आपका मध्य पाषाण है। टोटल लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मध्य पाषाण, इतना ही मैं लिखता हूँ। और तीसरा जो है आपका ध्यान से देखते जाएंगे, एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं झारखंड से, ठीक है। नव पाषाण युग, नव पाषाण युग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पूरा पाषाण युग है कब से प्रारंभ हुआ था। तो पूरा पाषाण युग जो है आपका प्रारंभ से, यानी कि शुरू से लेकर, प्रारंभ से बोल सकते हैं या फिर शुरू से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा ईसा पूर्व तक, इसका जो है यही है, ठीक है। अब यहाँ मध्य पाषाण का जो काल है कब से कब तक था, तो 10,000 ईसा पूर्व से आपका से 5500 यानी कि 5,500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यही आपका जो है 5500 से ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक जो है क्या आता है आपका, नव पाषाण युग आता है, ठीक है। अब देखिए इस
झारखंड में इस तीनों युग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं तो ये 9 युग के बाद, यानी कि 9 पाषाण काल युग के बाद, इसके बाद, इस युग के बाद, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। इस युग के बाद जो युग आया, ठीक है, इस युग के बाद जो इस युग के बाद आया, कौन कौन सा युग? तो पहला है ताम्र पाषाण, ठीक है, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। सेकंड में जो आया इसका कांस्य युग, कांस्य युग। तीसरा जो है आपका लौह युग। तो ये 9 पाषाण काल के बाद जो युग आया, उस युग के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 9 पाषाण काल के बाद आपका ये युग आया। तो मैं बात करूं कि पूरा पाषाण काल में, ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल में झारखंड में जो है, एक बात याद रखेंगे, तीनों युगों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। झारखंड में तीनों युगों का साक्ष्य मिला है। जैसे देखिए यही मैं लिखता हूँ, झारखंड में तीनों युगों का साक्ष्य मिला है। पहला जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, यानी कि इस काल में, पूरा पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य आपको इसी में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में कठिनाइयाँ ना हो। साक्ष्य पूरा पाषाण काल में साक्ष्य आखेटक, जिसको शिकारी बोलते हैं, आखेटक, आखेटक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारी, ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, मतलब कि खाद्य को संग्राहक करने वाले मिले हैं, एवं खाद्य पदार्थों को खाद्य संग्राहक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यही इस जगह से, ठीक है ना। आपका पहला ये हो गया। दूसरा, हजारीबाग से जो है पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। तो देखिए पहला जो साक्ष्य ये मिला आपका, दूसरा जो है आपका क्या मिला साक्ष्य में, हजारीबाग से पत्थर के औजार, हजारीबाग से पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ आपका जो है, मैं बात बोलूँ तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो हैं क्या क्या हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य याद रखेंगे आप, ये सब नोट डाउन है, आप याद रखेंगे। इस काल में पशुपालन का शुरुआत हुआ था, है ना, इसमें एक ही है पशुपालन का शुरुआत, पशुपालन का शुरुआत हुई थी इसमें, ठीक है, पशुपालन प्रारंभ, समझ गए, ठीक है। अब 9 पाषाण काल के जो साक्ष्य थे, थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है, क्या क्या मिले हैं भाई इसका जो साक्ष्य, तो कृषि की शुरुआत, पहला जो है कृषि शुरुआत हुआ था। दूसरा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कुंभकारी, इस काल में आग के उपयोग ना, दूसरा 9 पाषाण काल में क्या प्राप्त हुए थे, तो आग का उपयोग, और क्या हुआ था, कुंभकारी का प्रारंभ हुआ था, जो कुम्हार जैसे कि खपड़ा घड़ा ये सब बनाते हैं ना, एवं कुंभकारी, ठीक है, आग का उपयोग और कुंभकारी प्रारंभ, ठीक है। तीसरा जो साक्ष्य यहाँ मिला छोटा नागपुर से, जो झारखंड का मैं फर्स्ट क्लास में बताया हूँ, झारखंड को छोटा नागपुर इसलिए बोला जाता था, एक्चुअली झारखंड में असलियत में छोटा नागपुर नहीं था, लेकिन झारखंड को छोटा नागपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा भाग जो था छोटा नागपुर था, ठीक है। और इस छोटा नागपुर से ही
किस चीज़ का साक्ष्य मिले थे? तो छोटा नागपुर से जो है 12 हस्त कुठार मिले थे। 12 हस्त कुठार मिले थे। इसका हम डिटेल बताएंगे नीचे। तो ये चीज़ आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ और तीनों काल से प्राप्त है। ठीक है, ये तीनों काल से आपका यहाँ प्राप्त है। तो ये चीज़ आप यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको इतना तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 9 पाषाण युग के बाद कौन कौन से युग आए। तो देखिए तो यहाँ जो है कि 9 पाषाण युग के बाद हम लोगों के द्वारा तो इस युग के बारे में जान लिए कि तीनों युग के साक्ष्य मिले हैं। और जो है इस युग के आने के बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य और फिर लौह युग आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है 9 पाषाण युग के बाद और कौन कौन से युग आया। ठीक है, आने का क्रम आप याद रखेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि पाषाण युग के बाद जो आया था धातु युग आया। ठीक है, पाषाण युग के बाद, पाषाण यानी कि पत्थर के औजार प्राप्त होते थे, बनाए जाते थे शिकारी के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, तो फिर धातु युग जैसे कि सारी धातुओं का। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाषाण युग आया प्रथम बार। ठीक है, उसके बाद धातु युग आया और इस दोनों के बीच के संक्रमण यानी कि दोनों का मिलावट जो है ना, ताम्र पाषाण युग कहलाया। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे क्या कहलाया? ताम्र पाषाण युग कहलाया, जो कि दोनों को मिलाकर बनाया जाता था। दोनों उस टाइम था। ठीक है, कौन? संक्रमण काल यानी कि मिलाकर थोड़ा होता है, पाषाण और धातु के बीच जो मिलाकर हो ना, ताम्र पाषाण युग बोला गया। ठीक है, इसके बाद आया ताम्र युग, है ना। फिर उसके बाद आया कांस्य युग। कांस्य युग में क्या किया जाता था कि तांबे में टीन मिलाकर, ठीक है, तांबे में टीन मिलाकर औजार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद आया फिर लौह युग। अब हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं क्या कि झारखंड में जो है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था। देखिए एक नोट है कि झारखंड में जो है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था, इस काल का जो केंद्र बिंदु था वह क्या था? केंद्र बिंदु झारखंड में, केंद्र बिंदु झारखंड में कहाँ था? सिंहभूम में, है ना, सिंहभूम में था, सिंहभूम में। तो ये आप याद रखेंगे कि ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था वह कहाँ था? झारखंड में, तो सिंहभूम में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। और यहाँ जो है ताम्र युग के बाद तांबा और ताम्र युग आया, जिसमें सभी उपकरण और औजार तांबे के बनने लगे। ये जो ताम्र युग कहने का अर्थ है कि सारे औजार ना, ताम्र युग आने का क्रम ये है कि तांबे का औजार जो है बनने लगा, तांबे का औजार और सभी सामान जो है यहाँ बनने लगे। इसका मतलब ये है। लौह युग यानी कि लोहे का औजार बनने लगा। ठीक है, पत्थर पाषाण काल यानी कि पत्थर का औजार बनने लगा। इसका अर्थ ये है, युग के जो युग का अर्थ है ये चीज़ होता है। ठीक है, सभी उपकरण और औजार बनने लगे। यहाँ जो है असुर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। असुर, बिरजिया, असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति को तांबे के उपकरण बनाते थे। ठीक है, बिरहोर जनजाति, है ना, बिरहोर जनजाति किस चीज़ के पर ये बनाते थे? तो यह तांबे का जो है उपकरण बनाते थे। ये तीनों जनजाति तांबे का उपकरण बनाते थे, तांबे का उपकरण बनाते थे। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि तांबे का उपकरण कौन से जनजाति बनाते थे, तो आपके जो है असुर, विरजिया और बिरहोर
3 जनजाति मिलकर बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, हजारीबाग के बाहर गंडा से 49 तांबे के खदान के अवशेष मिले हैं। तो हजारीबाग के बाहर गंडा से क्या चीज़ मिले हैं? तो यहाँ 49 तांबे के खदान मिले हैं। 49 तांबे का खान मिला है, खान प्राप्त, समझे? तो ये जो 12 गंडा से, हजारीबाग के 12 गंडा से कितने तांबे का खान मिला है? तो टोटली 49 मिले हैं। ताम्र युग के बाद जो आया था कांस्य युग आया, ये तो मैं पहले ही बता दिया। उसके बाद चलते हैं कि कांस्य युग जो है, एक नोट, कांस्य युग जो है टीन मिलाकर कांसे का औजार या उपकरण बनाया जाता था। ठीक है, असुर और विरजिया जो है कांस्य एवं लोहे से निर्मित औजार के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, जिसमें जो है यही हम लोग करते हैं। ये तीनों जनजाति जो है तांबे के उपकरण बनाते थे। ठीक है, परंतु असुर और जो है विरजिया, ये 2 जनजाति ऐसे हैं जो क्या करते थे, कांस्य एवं लोहे से निर्मित, है ना, दोनों मिलाकर, कांस्य एवं लोहे से निर्मित, दोनों से कांस्य एवं लोहे से निर्मित औजार बनाते थे, ठीक है, ये चीज़ इन दोनों मिलकर करते थे। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और मैं बात बता दूं कि ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे कि यहाँ आपका हो जाता है असुर, विरजिया और बिरहोर एवं खड़िया, ये जो जनजाति हैं, प्राचीनतम जनजाति है। क्या है? प्राचीनतम जनजाति है, जिसमें सबसे प्राचीन जनजाति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो आपके जो है इसमें सबसे प्राचीन जनजाति ये है, असुर जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? सबसे प्राचीन जनजाति जो है आपके कौन है? तो असुर जनजाति। ठीक है, चलिए आपको अब जो है पुरातात्विक जो अवशेष झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखेंगे झारखंड में विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ जो पहला अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कहाँ से हुए हैं देख लेंगे। हजारीबाग के जो है, हजारीबाग का बात करें तो पहला नंबर हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग से क्या क्या, जैसे कि 12 गंडा से प्राप्त हुए हैं। स्थान का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 12 गंडा, लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से कौन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको हजारीबाग कहाँ से प्राप्त हुआ है, पहले जगह का नाम मैं बता दे रहा हूँ। सीतागढ़, ठीक है, सीतागढ़ा पहाड़, नेक्स्ट दूध पानी, दुमदुमा। तो जो है हजारीबाग में इतने स्थान से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, पलामू से
पलामू से जो क्या कहाँ प्राप्त हुए हैं? पांडु, पांडु से प्राप्त हुआ है, पलामू के पांडु से। नेक्स्ट गढ़वा के भवनाथपुर से, गढ़वा के भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मैं सब सारे बात बताऊंगा कि क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। पहले आपको जगह बता दे रहा हूँ। लातेहार में जो है, नेक्स्ट है लातेहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक अवशेष? तो पलामू किला से। पलामू किला पलामू में नहीं है, लातेहारे में है। ठीक है। नेक्स्ट रांची से जो प्राप्त हुआ है नामकुम से। ठीक है, शिवभूम में भी अत्यधिक प्राप्त हुए हैं स्थानों से। ठीक है, शिवभूम, जैसे कि शिवभूम का बात करें, शिवभूम का अगर हम बात करें तो क्या चीज़, जैसे कि बारूडी। ठीक है, बारूडी, बेनू सागर, बेनू सागर, अगला पॉइंट है बोनगरा। ठीक है, बोनगरा। नेक्स्ट बाणघाट। ठीक है, बाना घाट। इस प्रकार से इतने स्थानों से जो है आपके प्राप्त हुए हैं झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग चलिए अवशेष जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे आपका जो है झारखंड में प्राप्त अवशेष। ठीक है, पहला जो है आपका हजारीबाग से, हजारीबाग से जो है, हजारीबाग के बाहरगंडा से, बाहरगंडा से क्या प्राप्त हुआ है? हजारीबाग के बारहगंडा से जो आपके प्राप्त हुआ है वह है तांबे के 49 खदान, तांबे की 49 खान मिला है। ठीक है, लुपंगड़ी से। दूसरा जो है आपका लुपंगड़ी से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो आप सारी चीज़ याद रखेंगे। लुपंगड़ी से 3 चीज़ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लुपंगड़ी से 3 चीज़ प्राप्त हुए हैं, इसे आप याद रखेंगे। पहला जो है आपका कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह अवशेष। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। दूसरा जो है आपको यहाँ मिले हैं कब्रगाह से तांबे के आभूषण एवं दोहे मिला है यहाँ। ताम्रगाह के तांबे के आभूषण, और यही कब्रगाह से तांबे का आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं। कब्रगाह से। ठीक है, तांबे के आभूषण और क्या मिला है? पत्थर के मनके मिले हैं, मनके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, अगर बात करें, तीसरा जो प्राप्त हुआ है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ है? तो आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? इसको हजारीबाग से बहुत चीज़ों का यहाँ मिला है। इसको हजारीबाग के इसको क्षेत्र से, हजारीबाग के इसको क्षेत्र से
यहाँ मैं गया हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत सारे किला हैं जो कि बहुत अच्छे देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो यहाँ पहला अवशेष मिला है, नक्षत्र मंडल मिला है। नक्षत्र मंडल का मिलना। दूसरा जो है खुला सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर भी मैं गया हूँ, ठीक है, खुला सूर्य मंदिर। नेक्स्ट जो है आपका अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान भी यहाँ देखने को मिला है। अंतरिक्ष मानव का अवशेष भी देखने को यहाँ मिला है। अंतरिक्ष मानव, है ना, का भी अवशेष। और बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा, है ना, बर्फ आयु की गहरी, है ना, भूमिगत गुफा यहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भूमिगत गुफा यहाँ प्राप्त हुआ है। तो इतने अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको हजारीबाग से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5वां नंबर जो है आपके सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। हजारीबाग सीतागढ़, है ना, सीतागढ़। सीतागढ़ यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं भाई? तो जो पहला अवशेष है वह है 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ के अवशेष, है ना, 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ के अवशेष, बौद्ध मठ के अवशेष, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा है बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप, है ना, बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक अवशेष मिला है, ठीक है ना। काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की प्रतिमा, सुंदर स्त्री की प्रतिमा यहाँ प्राप्त है। वो किस चीज़ के बना था? तो आपके काले भूरे, है ना, काले भूरे बलुआ पत्थर से बना हुआ, काले भूरे बलुआ पत्थर से बना एक अवशेष यहाँ, ठीक है, से बना। नेक्स्ट है जो अगला पॉइंट है आपके फाहियान द्वारा जो उल्लेखित है, फाहियान द्वारा कुछ अवशेष जो लिखित है यहाँ मिला है, ठीक है। फाहियान का उल्लेख जो है यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब दूध पानी हजारीबाग से नेक्स्ट जो है अवशेष आपका 6ठा दूध पानी हजारीबाग से क्या प्राप्त होते हैं? दूध पानी हजारीबाग, ठीक है। दूध पानी हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख जो है यहीं से प्राप्त हुआ था। कौन सी शताब्दी? तो 8वीं शताब्दी, ठीक है। 8वीं शताब्दी का जो आपका 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8वीं शताब्दी के उल्लेख जो है यहीं से मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका दुमदुमा से शिवलिंग की प्राप्ति होती है। हजारीबाग के पुरातात्विक अवशेष में दुमदुमा जो हजारीबाग में है, हजारीबाग में है, दुमदुमा से किसकी प्राप्ति मिलती है? तो शिवलिंग, है ना। अभी सावन का भी महीना है, सभी लोग बाबा धाम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से? हजारीबाग के दुमदुमा से, ठीक है।
और भी चलते हैं। पलामू के पांडु से क्या प्राप्त हुआ था? तो 8वां नंबर पलामू के पांडु से जो है आपका प्राप्त हुआ था 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, है ना। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी प्राप्त हुई थी, पत्थर की चौकी, ठीक ना। नेक्स्ट, और यहीं पलामू किला लातेहार से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति मिली, ठीक है। 9 नंबर में पलामू किला, पलामू किला लातेहार, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा जो भूमि की स्पर्श ना, भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। 10 नंबर आपका जो है भवनाथपुर गढ़वा ना, भवनाथपुर गढ़वा से क्या प्राप्त हुआ था? तो हिरन, भैंसा आदि पशुओं के शिकार के चित्र मिले थे। हिरन, भैंसा शिकार का चित्र मिला था, शिकार का चित्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर 11 नंबर। और हाँ, एक भवनाथपुर में एक और चीज़ मिला था जो है गुफा यहाँ मिले थे और शैल चित्र भी मिला था, ठीक है। गुफा और शैल चित्र यहाँ प्राप्त हुआ था। पलामू प्रमंडल से ऐसा एक प्रमंडल है, ठीक है। पलामू प्रमंडल ऐसा एक प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल ऐसा प्रमंडल है जो तीनों पाषाण युग का औजार मिला था ना, तीनों पाषाण काल का जो है औजार मिला, ठीक है, औजार मिला। नेक्स्ट 12 नंबर बेनू सागर, जो बेनू सागर सिंहभूम में है ना। बेनू सागर कहाँ है? ये सिंहभूम में है, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो बेनू सागर सिंहभूम से जो है 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ, 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ मिला था, जैन मूर्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर जो प्रश्न है यानी कि पॉइंट है, 13 नंबर पॉइंट, बोनगरा सिंहभूम, ठीक है। बोनगरा सिंहभूम में है स्थान, वहाँ से प्राप्त हुए थे बोनगरा सिंहभूम से क्या चीज़ भाई? तो कुल्हाड़ी वलय अस्तर, है ना, वलय अस्तर, यानी कि जिसको हम लोग रिंग स्टोन भी बोल सकते हैं, प्रशस्तर, रिंग स्टोन भी यहाँ से मिला था। मूरत से किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी? तो मूरत से जो है तांबे की सिकड़ी यानी कि चैन और कांसे की अंगूठी। मूरत से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ था? तो तांबे की सिकड़ी प्राप्त हुए थे। और दूसरा जो है यहाँ किसकी प्राप्ति हुई थी? तो कांसे की अंगूठी यानी कि कांसे की बनी हुई अंगूठी, ठीक है। ये कहाँ से? मूरत से मिला था। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आप सारे यहाँ जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बानाघाट सिंहभूम से क्या चीज़ प्राप्त हुए थे? तो याद रखेंगे नौ पाषाणकालीन पत्थर प्राप्त हुए थे। और दूसरा जो है यहाँ क्या प्राप्त हुआ था? काले रंग का मृदु भांड, है ना, मिट्टी से बना हुआ घड़ा को ही ना मृदु भांड कहते हैं, काले रंग का, ठीक है। काले रंग का मृदु भांड, ठीक है, मृदु भांड
तो यहाँ मिट्टी के बने हुए एक सुंदर सा घड़ा कलाकृति के साथ काले रंग से पेंट किया हुआ यहाँ घड़ा प्राप्त हुआ था। यहाँ से नामकुम से क्या प्राप्त हुए थे भाई? तो नामकुम जो रांची में स्थित है, नामकुम रांची में है स्थित, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो बाण के फलक प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्या प्राप्त हुए थे? बाण के फलक प्राप्त हुए थे। 17 नंबर पॉइंट है आपके, लोहरदग्गा से क्या प्राप्त हुआ था? तो लोहरदग्गा ना, लोहरदग्गा से जो प्राप्त हुआ था, कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था, कांसे का प्याला। तो दोस्तों यहाँ तक आपने क्लास किया। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एडी झारखंड क्लासेस पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है क्लास होने के बाद, तो आप चैनल को ज्वाइन करें। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात कि जेएसएससी सीजीएल का संपूर्ण पेपर 2 का जो फ़ी है, जेएसएससी सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, पेपर 2 का जो पीडीएफ है, हिंदी, नागपुरी और खोटा, तीनों पेपर अवेलेबल है। और ये P2 6 to 8 जेटेड के लिए भी उपयोगी है, आप परचेज कर सकते हैं ओनली 399 में। कॉन्टैक्ट नंबर है 8863884281 पर। ठीक है, और अगर कॉम्बो कोर्स का मैं बात करूं, ठीक है, कॉम्बो कोर्स तो 799 में आपको यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, 799 में आपको पेपर 2 भी साथ में दिया जाएगा, कंप्यूटर, झारखंड जी के तीनों। ठीक है, अगर झारखंड जी के सिर्फ लेते हैं, सभी का मैं टेट का भी बात कर रहा हूँ, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, झारखंड तो 249 में अगर P2 के साथ लेते हैं, P2 प्लस JS दोनों लेते हैं तो 499 में ये दोनों प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कंप्यूटर जी के बहुत ही हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, एक बार पढ़ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। 149 है, लेकिन अगर तीनों साथ में लेते हैं तो 599 में आपको टोटल दे दिया जाएगा, वो जेटेड 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, CGL हो। ठीक है, अब मैं बात करूँ LDC का, LDC के लिए या फिर 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ जो है P2 में तीनों यानी कि हिंदी, नागपुरी और खोटा, तीनों पेपर 2 जो है 399 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, झारखंड जी के एकदम सेम है, 199 में दिया जा रहा है, अगर दोनों साथ में लेते हैं तो 499 में प्रोवाइड। यहाँ कंप्यूटर जी के, ठीक है, कंप्यूटर जी के अगर बात करूँ तो कंप्यूटर जी के जो है आपका 149 में, अगर टेस्ट सीरीज 125 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सेट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पे। ठीक है, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे एडी क्लासेस ऐप पे। ठीक है, या फिर 125 टेस्ट सीरीज, नागपुरी का 10,000 MCQ टेस्ट है, नागपुरी और झारखंड दोनों का। ठीक है, नागपुरी और झारखंड का टेस्ट जो है दोनों अवेलेबल है, 10,000 MCQ टेस्ट आपको एडी क्लासेस ऐप पर। एक है झारखंड का जो 10,000 MCQ टेस्ट है 99 में, और कंप्यूटर यानी कि नागपुरी का जो है 199 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका टोटल क्लास हुआ, और ये क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि एक क्लास लेने में बहुत ही मेहनत लगते हैं। ठीक है, और ये PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी पेड ग्रुप है और यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस, एडी झारखंड क्लासेस। तो जुड़े यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से, और इस यूट्यूब चैनल से आपको सारे क्लास यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। ये जो झारखंड जी के क्लास है आपको JPSC, ठीक है, JPSC, CGL, JTET 6 to 8 या 1 to 5, LDC, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सभी प्रतियोगिता हेतु रामबाण है। ठीक है, और ये लेक्चर 2 हुआ। ठीक है, ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।